नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हों, धन योग हों, सफलता की संभावनाएं हों, ये सब निर्भर करते हैं आपकी आयु पर। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में आयु लंबी नहीं है तो कुंडली में शुभ योगों के रहने का कोई फायदा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि शनिदेव की कृपा से कैसे व्यक्ति को जीवन में लंबी आयु मिल जाती है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 6:21 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः 10:21 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि शनिदेव की कृपा से जीवन में लंबी आयु कैसे मिल जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शनि का आयु से क्या संबंध है। देखिए, किसी व्यक्ति का जो प्राण है वो है सूर्य, और चंद्रमा किसी व्यक्ति का मन है। शनि इस प्राण को और इस मन को जोड़कर रखता है। दोनों में से एक भी चीज मिस करेगी, व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो शनि प्राण और मन को जोड़कर रखता है, इसीलिए शनि किसी व्यक्ति की आयु को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। शनि ही व्यक्ति के आयु और जीवन के अंत का और शुरुआत का कारण भी बनता है। किसी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत शनि की कृपा से होती है और किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंत शनि के कारण होता है। जब हम ज्योतिष में आयु की गणना करते हैं तो शनि को उसमें एक विशेष स्थान दिया जाता है, और शनि की स्थिति को समझ करके हम व्यक्ति की आयु को समझ पाते हैं कि व्यक्ति अल्प आयु का होगा, मध्य आयु का होगा या दीर्घ आयु का होगा। शनि और आयु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
करियर की समस्या आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तो आपने ये तो समझ लिया कि शनि प्राण को और मन को जोड़ कर रखता है, लेकिन शनि हमारी आयु पर और हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, अब ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है कुंडली में, तो जब अंतिम समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तो तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। बुध और चंद्रमा से अगर शनि का संबंध हो, निगेटिव हो, तो लंबी और मानसिक बीमारी का कारण बनता है, लंबे समय तक व्यक्ति को बीमार रखता है और उसके बाद मृत्यु का कारण बनता है। केतु और मंगल पर जब शनि आयु के लिए असर डालता है, तो मृत्यु का समय आने पर दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। जब बृहस्पति पर शनि का असर होता है आयु के लिए, तो गंभीर बीमारी होती है, लंबे समय तक चलती है और गंभीर बीमारी से जूझने के बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है। राहु के ऊपर जब शनि का प्रभाव होता है और राहु पर शनि मृत्यु का कारण बनता है, तो व्यक्ति सुसाइड की तरफ जाता है, आत्महत्या की तरफ जाता है, या उसकी अप्राकृतिक मृत्यु होती है, ऐसा देखा गया है। वैसे कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है, तृतीय भाव होता है, वो और उसका स्वामी ये बता देते हैं कि आपकी मृत्यु का तरीका क्या होगा, किस तरह से आपकी मृत्यु होगी। इसके अलावा शनि को भी देखिए, शनि के ऊपर किसका प्रभाव है, शनि का प्रभाव किसके ऊपर है, इन सबको मिला करके आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का मोड ऑफ डेथ, मृत्यु का तरीका क्या होगा, किस तरीके से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग हो, प्रचंड दुर्घटनाओं का योग हो, तो उससे बचा कैसे जाए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम जानकारी देंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा।
अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह मानकर चलें तो मुश्किल कम होगी। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हमें रौनक जी ने लिखा है। रौनक अग्रवाल ने आगरा से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 2002। जन्म का समय शाम के 4:20। जन्म स्थान है आगरा। रौनक कह रहे हैं कि मैं अभी मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता हूं, तो क्या मेरे लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई करना अच्छा होगा और भविष्य में मैं नौकरी में जाऊंगा या व्यापार में जाऊंगा? रौनक, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मैनेजमेंट की पढ़ाई जरूर कर सकते हैं और मैनेजमेंट करना आपके लिए अच्छा है, लेकिन आगे चल करके आप नौकरी नहीं करेंगे। आप अपने पारिवारिक व्यापार में जाएंगे, अपने पैतृक व्यापार में जाएंगे, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है और व्यापार में आप सफलता भी बहुत पाएंगे। गलत संगति से, नशे की आदत से और तेज वाहन चलाने से आपको बचाव करना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बेहतर करियर के लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब जैसा आपको पहले बताया कि भाई शनि का संबंध सीधे तौर से आपके आयु से होता है, तो शनि कब जिंदगी में व्यक्ति को लंबी आयु देता है वो भी जान लेते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत हों तो व्यक्ति की आयु सामान्यतः लंबी होती है। अगर बृहस्पति केंद्र स्थान में मजबूत हो और शनि पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो तो भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर शनि और बृहस्पति शुभ स्थानों में हों, उच्च राशि में बैठें, तो
तो ये भी व्यक्ति के आयु की रक्षा अवश्य करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो, सदाचारी हो, तो उसकी आयु की रक्षा होती है, उसकी आयु लंबी होती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सद्गुरु की कृपा हो, उसके गुरु ईश्वर तुल्य हों और उनकी कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की आयु लंबी होती है, उसके आयु की रक्षा होती है। अगर आयु में बाधा की संभावना हो, दुर्घटना की संभावना हो, तो उससे बचेंगे कैसे, इस विषय पर बात करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के में आगे हम जानकारी देंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति आप खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपकी उन्नति होगी, कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में आयु पर संकट हो, आयु के लिए समस्या हो, तो क्या उपाय करेंगे? उस व्यक्ति को बोलिए कि रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डाले, सुबह सुबह भगवान शिव या भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करे और शाम के समय शनिदेव के मंत्र का जितना अधिक हो सके ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करे। रोज सुबह अपने माता पिता का और अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें। निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करें। देखिए, आयु रक्षा के लिए आप जितना भगवान शिव की पूजा करेंगे, भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप की, मंत्र की बात नहीं कर रहा, महामृत्युंजय स्वरूप का चित्र भगवान शिव का लगाइए और निरंतर मंत्र जप करिए, निरंतर प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आयु की रक्षा अवश्य होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में आयु बाधा तो नहीं है,
लेकिन दुर्घटना के योग बड़े प्रबल हैं, मृत्यु तुल्य दुर्घटना के योग हैं। तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे जल में काले तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मेन डोर से निकलते समय लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ में सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। और शाम को एक बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। और हर शनिवार को पशुओं को चारा और पक्षियों को दाना डालिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो बड़े से बड़े दुर्घटना से, बड़ी से बड़ी समस्या से आपकी रक्षा अवश्य होगी। अब आपको बताते हैं कि कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से आयु का संकट हो, जीवन का संकट हो, स्वास्थ्य का संकट हो, हर तरह के संकट से रक्षा होगी। कौन से उपाय हैं? एक लोहे का छल्ला शनिवार को शाम को राइट या लेफ्ट हैंड की, दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने तो ज्यादा बेहतर होगा, अन्यथा राइट हैंड में भी पहन सकते हैं। शनिवार को मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, वैसे तो कभी ना करें, लेकिन शनिवार को विशेष रूप से बिल्कुल भी तामसिक आहार ग्रहण ना करें। रोज सवेरे अपने माता पिता का चरण स्पर्श अवश्य करें। देखिए, आयु रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम पूजा है और संकट को काटने के लिए, संकट का नाश करने के लिए हनुमान जी की पूजा सर्वोत्तम है। तो अगर भगवान शिव और साथ में हनुमान जी की निरंतर पूजा की जाए तो बड़े से बड़े संकट को काटा जा सकता है। अब आपको बताते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। मानसिक तनाव से बचाव करें। महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, तेल जो है, ऑयल जो है, वो अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है। अलग अलग तरीके का तेल, सरसों का तेल सामान्यतः शनिदेव के लिए पूजा में प्रयोग किया जाता है, तो लोग सरसों का तेल तो नहीं खरीदते हैं और भी कोई तेल शनिवार को नहीं खरीदते हैं। देखिए, अगर आप शनिवार को तेल खरीद लेंगे तो शनि खराब हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। और शनिवार को तेल खरीदने से शनिदेव नाराज हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई शंका है और आप तेल खरीदते हैं, तब हो सकता है आपको नुकसान हो। लेकिन भगवान का नाम लेकर, प्रभु का स्मरण करके आप बिल्कुल तेल खरीदिए शनिवार को। शनिवार को तेल खरीदने से इसका कोई भी बुरा प्रभाव आपके शनि पर नहीं पड़ेगा। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, मानसिक तनाव से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रिश्तों की समस्या से सावधान रहें। नंबर 9, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की स्थिति में अवश्य सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न श्रीमती शीला ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 17 मार्च 1992, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शीला जी, आपकी पुत्री का विवाह साल 2026 के शुरुआती समय में होगा। विवाह इनका इनकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने बालक के साथ, लेकिन कुंडली मिला करके शादी करिएगा क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपकी पुत्री का विवाह शीघ्र हो और आगे बेहतर रहे, इसके लिए अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाएं। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय
इनको बोलिए, एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इनको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो? आइए जानते हैं। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है आपका तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो हनुमान चालीसा एक बार सुबह सुबह पढ़ के जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर उत्तम होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।